केंद्र में और यहाँ पर दोनों हिंदूवादी सरकार माना जाता है भाजपा, और ये सब माना जाता है कि भाई इनके माध्यम से चीज़ें चल सकती है। उसके बाद भी आपको यहाँ आके अगर आक्रोश और ये नाराजगी और ज्ञापन देने पड़ रहे हैं। एक कांस्टेबल है, उसने गाली गलौज की, आपने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करने की और ऐसी धमकी दी। हमारा जो ध्वज है वो ऊपर लगा रहेगा, तो अगर तुम कौन हो तो लगाने वाले, इसको हटाओ यहाँ से। उन्होंने जबरदस्ती हटा दिया। हमारे धर्म को बेवजह दबाया जाएगा और बार बार प्रताड़ित किया जाएगा, तो उसके खिलाफ तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। सबके घर के बाहर लोग लगा दिए गया, हर घर के बाहर मतलब पुलिस प्रशासन बैठ गए, कोई बाहर नहीं निकलोगे आप। को बोला तोड़ देंगे, अंदर डाल देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, कुछ उखाड़ नहीं लोगे तुम। ये राजनीतिक वाले कोई कुछ सुनने वाले नहीं है। ये समस्या केवल देवगढ़ नगर की है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर जो आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक ज्ञापन हुआ, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा आक्रोश और नाराजगी देखी गई। पुलिस और प्रशासन के जो तमाम कार्रवाई हुई थी 17 जुलाई को मुहर्रम के दिन, तो उस संबंध में हम कोशिश करेंगे जो देवगढ़ से क्षेत्रवासी आए हैं उनसे जानते हैं कि आखिर उस दिन वहाँ हुआ क्या था, पूरा मामला है क्या। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह जी, क्या हुआ था उस दिन? आप थे मौके पे? हाँ। क्या हुआ था वहाँ? ऐसा हुआ था कि प्रशासन ने हमारे को दबाव में लेके मंदिर के ऊपर चढ़े और फिर उस ध्वज को गिराने लगे। तो मैं और मेरे साथ एक भाई साहब और थे, हम दोनों ऊपर चढ़े तो एक कांस्टेबल है, उसने गाली गलौज की। आपने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज करने की और ऐसी धमकी दी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम लक्ष्मण प्रजापत है। हाँ लक्ष्मण जी, तो क्या आए दिन सर जो जितना ये मतलब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते तो हम तो यही चाहेंगे कि आगे के लिए ऐसा कदम ये लोग नहीं उठाए और अन्य समाज मतलब ये इस प्रकार का जो संगठन मतलब में विद्रोह डालने वाले जो भी हैं उनके प्रति कार्रवाई हो। आप मौके पे थे उस दिन? सर मैं था, लेकिन उस समय क्या हमको सूचना मिली, मैं आया जितने वो माहौल भी मिट गया था। अब आप आज चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन और जो ये कार्रवाई हुई उसके प्रशासन के खिलाफ जो भी मतलब माहौल सुनने में आया है, ये इस प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम भजनलाल सरकार से भी हम बीजेपी से भी मतलब ये प्रार्थना करेंगे कि हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है ये आगे के लिए नहीं हो। ये देखिए ये पूरा मामला। क्या नाम है आपका? निर्भय नाथ योगी। निर्भय नाथ जी, ये जो पूरा बता रहे हैं कि 17 तारीख को घटनाक्रम होता है, अब वो मुहर्रम बड़ा होता है तो पोस्टर बैनर हटाने भी पड़ते हैं, कई बार अलग अलग व्यवस्थाएं होती है, तब उसके बीच में से ऐसा क्या विवाद उपजा कि आप लोगों को देवगढ़ से यहाँ आना पड़ा? मतलब विवाद ये उपजा था कि जब जो मीटिंग होती है, CL जी की मीटिंग होती है, उस बैठक में कुछ निर्णय लिए गए और उसमें एक मुद्दा उठाया गया कि 2007 में जो नियम बनाए थे उस नियम के अकॉर्डिंग वो बैनर जो लगा था वो सही था, और उसके बीच में फिर मतलब उसको रोकना, मुहर्रम को रोकना और बैनर को ज़बरदस्ती उतारवाने का मतलब दबाव, प्रेशर डलाना, ये गलत हुआ था। इस वजह से अपने को यहाँ आना पड़ा। अब क्या आप आगे आइए, आप क्या मांग है, मुख्य मांग आज आपकी? इतने लोग, आप देवगढ़ से भी बड़ी संख्या में लोग आए हैं, तो ऐसा आज क्या मांग है? आप क्या चाहते हैं कि क्या कुछ इस पूरे प्रकरण में होना चाहिए? मुख्य मांग यही है कि हिंदू सनातनी हमेशा सद्भाव से रहता है, हमें किसी दूसरे धर्म के प्रति कोई नफरत नहीं है, किंतु हमारे धर्म को बेवजह दबाया जाएगा और बार बार प्रताड़ित किया जाएगा, तो उसके खिलाफ तो आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी। निकालें वो उनका मुहर्रम का जुलूस निकालें। जब उनकी हाइट में कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है तो ज़बरदस्ती उसको उतराना हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि प्रशासन ने भी मंदिर के ऊपर पुलिस कर्मचारी, वो दूसरे कर्मचारी जूते पहने हुए मंदिर पर चढ़ाना, मंदिर के अंदर चले जाना, उस ऊपर चढ़े, ऊपर मंदिर, हाँ, ऊपर चढ़े, धार्मिक भावनाओं का भी विरोध है। और जो भी ये बीजेपी के विश्व हिंदू परिषद के जो बजरंग दल के जो सारे कार्यकर्ता वहाँ पे इकट्ठे हुए, उनको बोला तोड़ देंगे, अंदर डाल देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, कुछ उखाड़ नहीं लोगे तुम। ऐसा बोला तोड़ फोड़ देंगे, कुछ कर नहीं पाओगे। क्या नाम है आपका? जिगर मेवाड़ा। बड़े जिगर के साथ बोल रहे हो आप। जिगर के साथ ही बोलना पड़ेगा ना, वो भी इसी हिसाब से जिगर के साथ में बोल देते। ये भगवती लाल जी को कितनी गाली गलौज दी है वहाँ पे। कौन है भगवती लाल जी? अच्छा, भगवती लाल जी वहाँ पे बुला के धमकाया। वो बोल रहा है, इनको क्यों घुमा के क्यों बात पहुँचा रहे हो? डायरेक्ट मेरे को बोल दो ना, तो यहाँ आओ ना।
वो बोल रहा है कि मैं एक को इसको संभाल लूंगा मैं, आप जब मेरे को जानते नहीं हो, मुहर्रम निकलेगा कैसे रोक सकते हो? हम मुहर्रम रोक रहे हैं, हमारा जो ध्वज है वो ऊपर ही लगा रहेगा। तो अगर तुम कौन हो तो लगाने वाले, इसको हटाओ यहाँ से। उन्होंने जबरदस्ती हटा दिया उन्होंने। क्या नाम है आपका? अनिल जी का नाम मेरा। अनिल जी, अब चाहते क्या हो आज ये? मैं हम यही चाहते हैं कि सवाल- हमारा बाजार 17 सालों से बंद है, देवगढ़ बाजार। उनकी वजह से हम सब दुकानदारों को लॉस हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? या तो उनका रूट चेंज कर दिया मुहर्रम पर बाजार बंद रहता है। 17 साल से बाजार बंद है। तो हिंदू पर्व आते हैं उन पर भी बाजार बंद रहता नहीं रहता है, कोई हिंदू पर बाजार बंद रहता है, हाल से मुहर्रम पे रहता है। है। क्यों रखा जाता है? हमारे को दबाव में रखते हैं, प्रशासन दबाव में रखता है, प्रशासन हमारे को भगा देता है और दुकानें बंद करा दी। हम खड़े थे। अब तो एक सवाल, जैसे कि प्रशासन और ये सब बदल गए हैं, लोग कहते हैं कि अब तो जो सरकार है केंद्र में और यहाँ पर दोनों हिंदूवादी सरकार माना जाता है, भाजपा और ये सब माना जाता है कि भाई इनके माध्यम से चीज़ें चल सकती है। उसके बाद भी आपको यहाँ आके अगर आक्रोश और ये नाराजगी और ज्ञापन देने पड़ रहे हैं, तो ये कोई आपने जनप्रतिनिधियों से बात नहीं किया इस मामले में? बात की, लेकिन जनप्रतिनिधि आगे आने को तैयार नहीं है। जनप्रतिनिधि कोई आगे आने को तैयार नहीं था। जनप्रतिनिधि को उन्होंने बुलाया हमने, लेकिन कोई आई नहीं वहाँ पर। इसलिए हम बजरंग दल वाले और विश्व हिंदू परिषद वालों ने हमने ये मुद्दा उठाया हमने, और प्रशासन ने हमारा सबको वहाँ से खदेड़ दिया गया। छोटे बच्चे मुहर्रम देखने के लिए आते हैं, लेडीज देखने के लिए आती है, लेकिन लेडीज को, बच्चों को भी, सबको अंदर घर के अंदर बंद कर दिया। सबके घर के बाहर लॉक लगा दिया गया। हर घर के बाहर मतलब पुलिस प्रशासन बैठ गया, कोई बाहर नहीं निकलोगे आप। ऊपर छत से बच्चे देख रहे थे, उनको भी अंदर भेज दिया गया। कुल मिलाकर आप पुलिस और प्रशासन की इस कार्रवाई के विरोध में भी आए हैं। ये जो आप कह रहे हो कि 17 सालों से जो बाजार बंद हो रहे हैं, ये चीज़ भी रुकनी चाहिए, और साथ साथ आप कह रहे हो कि हाँ, रूट भी चेंज होना चाहिए। और ये जो कानून बार बार कहता है कि तुम्हारे हिंदुओं की कोई औकात नहीं, क्या औकात है विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की? जब अगर ये औकात में चले आए ना, तो कानून भी कुछ नहीं कर पाएगा। ये देखिए आप, नाराजगी बड़ी स्पष्ट तौर पर देखी जा रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किला सिंह राणा, मैं देवगढ़ का ही रहता हूँ। जी जी जी। मैं बाजार में रहता हूँ, तो हमारे क्या ये रात दिन की जो समस्या है ये क्या, और ये गुंडागर्दी करते ये हैं। समस्या पे तो मैंने सारी बात सुन ली। आप क्या है कि कुर्ते में हो, तो मैं आपसे थोड़ा राजनीतिक सवाल पूछ लेता हूँ। बाकी तो मैं वापिस वही जो एक आधा अधूरा सवाल था कि अमूमन जब भाजपा की सरकार आती है तो कहा जाता है कि भाई प्रशासनिक तबादले हो गए, कहीं ना कहीं इन हिंदू पर्वों की या हिंदू भावनाओं की वो कहते हैं कि हम उनका ख्याल रखते हैं। देवगढ़ क्षेत्र में तो ये बातें ज़्यादा ही होती है, मगर उसके बावजूद भी आप लोगों को बसें भर भर के आज आकर यहाँ विरोध जताना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सर, ये राजनीतिक वाले कोई नहीं सुनते, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। मैं सच कह रहा हूँ आज आपको, ये राजनीतिक वाले कोई कुछ सुनने वाले नहीं है। ये समस्या केवल देवगढ़ नगर की है और व्यापारियों की है। तो रात दिन की समस्या, इसको मेट्रियम है। ये मुहर्रम का रूट चेंज करना है, जो 17 सालों से हर बार कभी बैनर का बहाना हो जाता है, कभी लाइट बंद करा देते, कभी कुछ करा देते, हर बार की ये समस्या मेट्रियम है। इसलिए ये आक्रोश जो है, जो प्रशासन के खिलाफ है। ये दोनों तरफ से बढ़ गई है। देखो ये चीज़ें हैं, अब ज्ञापन हो चुका है, ज्ञापन के बाद तमाम लोग भी बाहर आ गए। मगर मैं कोशिश कर रहा था कि जो देवगढ़ क्षेत्र से जो लोग आए, जो उस मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देखा है, वह मौके पर पहुँचे हैं, उनसे बात की जाए। और वहाँ से जो चीज़ें निकल कर आ रही है पुलिस और प्रशासन के खिलाफ, तो आज खैर ज्ञापन दे ही रहे हैं। रूट के बदलाव को लेकर बात कही जा रही है। बात यह भी कही जा रही है कि जो 17 सालों से बाजार बंद होता है, उसके दिशा में भी कुछ न कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। और आखिर में आते आते नाराज़गी कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की तरफ भी रुख लेती दिखाई देती है। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।